हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सब कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है अभी इस वक्त आपको लेकर। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, किस एनर्जी में हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के पर्सन, जिस भी व्यक्ति को सोचकर आप रीडिंग देख रहे हैं। ओके, वी हैव हेरोफेंट, वाह, वी हैव द लवर्स, टेम्परेंस, एम्परर, ये कैसे रहेंगे, ये भी तो आना निश्चित है। डेविल और एम्परर आए हैं तो एम्प्रेस भी आएंगी। सो गाइज़ यहाँ पर जो एनर्जी है यहाँ रख देती हूँ। सबसे पहले साइन बता देती हूँ। साइन में वी हैव सेजिटेरियस, जेमिनाई, टॉरस, कैप्रिकॉन, एरीज। हिंदी में धनु राशि, मिथुन राशि, वृषभ राशि, मकर राशि, मेष राशि। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। क्लैरिफाई करते हैं ईच एंड एवरी कार्ड्स को। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इस बार जो ग्रहण होने वाला है उसके पहले की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दे रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जैसे हर बार ग्रहण के टाइम पे बहुत सारे ब्रेकअप्स होते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं, इमोशनल डैमेज होता है। इस बार ऐसा लग रहा है जैसे ये जो ग्रहण है ना, ये बैड इफ़ेक्ट्स नहीं देगा, उल्टा आप लोगों को यूनियन में लेकर आएगा, पॉजिटिविटी लेकर आएगा। कार्ड्स भी आप देख रहे हैं। हेरोफेंट की एनर्जी है विद द लवर्स एंड टेम्परेंस। शिव शक्ति की एनर्जी है विद राधे कृष्णा, और यहाँ पर भी कपल की एनर्जी है। तो सबसे पहली गुड न्यूज़ तो ये है कि बहुत सारे मैरिड कपल्स का यूनियन होने वाला है। अगर आप मैरिड हैं और आप सेपरेशन में हैं किसी भी रीज़न से, चाहे आप दोनों में बहस हुई हो, आप दोनों के बीच में कोई अदर सिचुएशन के कारण शक पैदा हुआ हो, जो भी रीज़न्स हो, जिस भी कारण से आप दोनों सेपरेटेड हो, यहाँ पर वो नेगेटिविटी दूर होगी और आप दोनों का यूनियन होगा। ये एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर आप दोनों अभी सिंगल हो, शादी नहीं हुई है, तो यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन वापस भी आएंगे, और सिर्फ वापस नहीं आएंगे, आने के बाद आपको कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स भी दे सकते हैं। शादी से रिलेटेड ये कमिटमेंट आपको मिल सकती है। अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर कुछ इन्होंने डिसीजंस लिए हैं, ये भी आपको पता चल सकता है। सो लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले हमें। हेरोफेंट क्यों आया है एंजल्स? हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड हर्मिट। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर की विश तो ये है कि वो आपसे शादी करें, विश तो ये है कि वो आपको अपना लें, बट वो कहीं ना कहीं आइसोलेशन से गुजर रहे हैं। अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं किसी अदर पर्सन के साथ तो वहाँ खुश नहीं है, बिल्कुल अकेला फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनका इस धरती पर कोई नहीं है। और अगर ये सिंगल हैं और फैमिली अगेंस्ट है आप लोगों के, तो भी आपके पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा शांत है, लेकिन इनको अभी भी होप है कि चीज़ें ठीक हो जाएगी। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके प्यार में इतना दम है कि आप दोनों इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाओगे। आज नहीं तो कल, बट ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा। द लवर्स को क्लैरिफाई किया है द चैरियट ने। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो इस वक्त सेपरेशन में हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं।
कई तो ऐसे होंगे जो यूनियन में हैं, कई ऐसे होंगे जो सेपरेशन में हैं। आप वेट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपके पर्सन वापस आ जाएं, आपको कॉल कर लें, मैसेज कर लें, बात कर लें, और ये चीज़ें होने वाली हैं क्योंकि लवर्स को चैरियट ने क्लैरिफाई किया है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने वापस आने का डिसीजन ले लिया है। एक रथ है जिस पर एक व्यक्ति सवार है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं मूवमेंट आपको दिखेगी आपकी लव लाइफ में। टेम्परेंस को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई कर दिया विद 2 ऑफ कप्स। लवर्स के साथ टेम्परेंस आया है और आप ये देख सकते हैं वी हैव 2 ऑफ कप्स, यूनियन की वाइब्स है विद, यहाँ से भी डेविल साथ में आया है। मतलब टेम्परेंस और लवर्स दोनों का पीछा डेविल नहीं छोड़ता। जहाँ पर पॉजिटिवनेस है, जहाँ पर पैशन है, जहाँ पर ज़िद है, वहीं पर प्यार है। प्यार में तो इंसान बिल्कुल पागलों जैसा बिहेव करने लगता है, दीवाना जिसे हम कहते हैं, जिसे कुछ और दिखता ही नहीं, उसे सिर्फ अपना प्रेम ही नज़र आता है। उसको नहीं पता कि वो उस प्रेम को पाने के लिए किस हद तक अपना नुकसान कर चुका है, बट स्टिल वो अपने प्रेम को पाना चाहता है या चाहती है। तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स के साथ टेम्परेंस और डेविल तीनों साथ में आए हैं, और यहाँ पर भी देखिए तीनों साथ में आए। इसका मतलब एनर्जी आपको वही बताना चाहती है जो होने वाला है, और होने क्या वाला है, आप दोनों का यूनियन। क्लेम कर लें आंखें बंद करके इस एनर्जी को। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। एम्परर को क्लैरिफाई किया है हैंगमैन, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन जो हैं वो प्लानिंग बहुत करते हैं बट उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, उस प्लानिंग को सही दिशा नहीं दे पाते हैं, सही मार्ग नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण वो प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है या फेल हो जाती है। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में जिस भी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, भले ये सब्र रख रहे हैं बट ये सही डिसीजन के साथ, सही प्लानिंग के साथ वापस आना चाहते हैं। ये हड़बड़ी में कोई ऐसा प्लान नहीं बनाना चाहते जिससे इनको भी नुकसान हो, इस रिश्ते को भी नुकसान हो। दूसरी चीज़, कुछ ऐसी थर्ड पार्टी भी हैं जिसमें आपके पर्सन ट्रैप्ड हैं। आपके पर्सन इस सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, अगर ये ट्रैप्ड हैं तो आपको खोना नहीं चाहते, और ये बहुत जल्द आपके लिए कोई सॉलिड एक्शन भी लेना चाह रहे हैं। डेविल, ये पॉजिटिव हैं ताकि ये शादी कर सके आपके साथ, रिचुअल्स के साथ हो, ट्रेडिशनल वे में हो, बहुत अच्छी बात है। ना हो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका जो पैशन है, इनका जो ऑब्सेशन है वो आपसे है। एम्प्रेस को किंग ने क्लैरिफाई किया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स विद 7 ऑफ कप्स। काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जिनके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं, या इनकी लाइफ में ये चीज़ें चल रही हैं करंट सिचुएशंस में, कि इनकी लाइफ में जो भी अथॉरिटी फिगर है वो इनके लिए रिश्ते देख रहा है या इनको अपनी तरफ से कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है कि हमारी मर्ज़ी ही चलेगी, हमारी मर्ज़ी के अगेंस्ट तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी या नहीं कर पाओगे। इस तरह की एनर्जी, तो कोई डोमिनेटिंग फिगर हो सकते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ में। जय राधे कृष्ण। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है आपको लेकर इस वक्त, ट्रू फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स राइट नाउ आपको लेकर आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है।
बॉटम ऑफ द डेक है अगेन टेम्परेंस, ओवरऑल एनर्जी है अगेन एम्परर। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बैगेज है आपके पर्सन की एनर्जी में। करंट फीलिंग्स की अगर हम बात करें तो पहला ही कार्ड है लेट गो ऑफ द पास्ट। आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि रिलीज़ करो, जो बीत गई सो बात गई। तो अगर पास्ट में कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, पास्ट में कुछ वक्त ज़ाया गया है, बर्बाद हुआ है आपका भी इनका भी, पास्ट में अगर इन्होंने मूव ऑन का डिसीजन लिया था या आपने मूव ऑन का डिसीजन लिया था, बट अब आप लोगों को रियलाइज़ हो चुका है कि आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, तो लेट गो करो पास्ट को। अभी इस वक्त आप क्या चाहते हो उस पर एक्शन लो। साथ ही साथ अगर ये बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव थे कि इस रास्ते पर चलना है, किस रास्ते पर चलना है, किसे अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है, ग्रहण करना है, किसको छोड़ देना है, तो अब इन्होंने डिसीजन ले लिया है। इनको पता है कि कौन सा रास्ता इनकी खुशियों का है और कौन सा रास्ता इनको जीवन भर दुखित देगा, दुखी करके रखेगा। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अपनी फीलिंग को बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहते। इनको ऐसा लगता है कि हर बार मैंने सैक्रिफाइस कर दिया, अपनी फीलिंग को दबाने का काम किया है, इस बार मैं अपनी फीलिंग के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लूँगा या नहीं लूँगी। जो मेरी फीलिंग्स कह रही है मैं उसी रास्ते पर आगे चलूँगा, तभी मुझे अपनी लाइफ में सुकून मिलेगा। बहुत ज़्यादा इमोशनली ये बैगेज ढो रहे थे किसी तरीके का, चाहे वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, चाहे वो फैमिली का प्रेशर हो। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत ज़्यादा केयर करते हैं आपकी, आपके साथ बहुत सारा इमेजिनेशन है इनका, फ्यूचर भी इन्होंने देख रखा है। बट ये चीज़ इनको लग रही थी कि इन सब कारणों के कारण ये सारी चीज़ें कभी नहीं सक्सेसफुल हो पाएंगी। अभी इनको ऐसा लगता है कि मुझे बात करनी है, मुझे आपको ये सारी चीज़ें बतानी है कि मैंने आपको लेकर क्या क्या सोचा है, क्या मैं इमेजिन करके रखा हूँ, और ये भी कोशिश करनी है कि ऑलरेडी बहुत समय बीत चुका है, अब और समय बर्बाद ना हो और हम दोनों जल्द से जल्द यूनियन में आए, हम दोनों जल्द से जल्द कुछ ऐसे स्टेप्स लें जो हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये इनकी करंट फीलिंग है अभी इस वक्त। अगर आप दोनों मैरिड कपल हैं तो भी, अनमैरिड कपल हैं तो भी, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में बीच का रास्ता निकल सकता है। कुछ पीसफुल रिजोल्यूशंस निकलने के आसार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। लेट्स चेक कि एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है आपके पर्सन का। इमीडिएट एक्शन, जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं पहले नो कांटेक्ट वालों का बताएं। मूविंग ऑन, वेटिंग गेम, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ठीक है। बैलेंस क्रिएट होगा गाइस। अगेन टेम्परेंस की एनर्जी है, सॉरी टेम्परेंस नहीं, जस्टिस की एनर्जी है विद व्हील ऑफ फॉर्चून, बट यहाँ यूनियन की वाइब्स है और बैलेंस की एनर्जी है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में बैलेंस क्रिएट होने वाला है, थोड़ा सा भी आपको इंतज़ार करना है। 6 नंबर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, तो ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद 6 घंटे से लेके 24 घंटे या मैक्सिमम 60 आवर्स ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। इस 60 आवर्स के अंदर बहुत सारे यूनियंस होंगे, तो सबसे पहले आप यूनियन को क्लेम कर लीजिए। साथ ही साथ यहाँ डेस्टिन्ड यूनियन होंगे, मतलब ये जो यूनियन होगा ये टेम्पररी यूनियन नहीं होगा, काफ़ी लोगों के लिए ये परमानेंट यूनियन होगा। मीन्स आपके पर्सन थर्ड पार्टी को परमानेंटली एंड करके आपकी तरफ आ सकती हैं या आ सकते हैं, ये सिचुएशन है। दूसरी चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि आपके पर्सन की लाइफ में जो भी कार्मिक्स हैं, जो भी ऐसे लोग हैं या ऐसी सिचुएशन है, उन सिचुएशन से आपके पर्सन परमानेंटली मूव ऑन करने वाले हैं। और ये जो मूवमेंट है ये पॉजिटिव मूवमेंट है, कहीं ना कहीं ये आपके फेवर में नज़र आ रहा है। साथ ही साथ यूनियन तो यहाँ पर होंगे ही, मैसेजेस कॉल्स तो आएंगे ही। आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपको ये भी कह सकते हैं या कह सकती हैं कि हमें कोर्ट मैरिज करना पड़ सकता है, बिकॉज फैमिली एग्री नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ जस्टिस, यूनियन और डेस्टिनी तीनों साथ में आए हैं।
मे बी आप में से कुछ लोगों के पर्सन का ये वार्निंग हो सकता है कि अगर हमने अभी शादी नहीं की तो आगे चल के पॉसिबिलिटी है कि हम कभी शादी नहीं कर पाएंगे। ये भी एनर्जी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इंडिकेटेड है। तो 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। अब देखते हैं जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं, थोड़ा स्ट्रेस नज़र आ रहा है, बट बातचीत होती रहेगी। बातचीत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैसेजेस कॉल्स आपको आते रहेंगे। थोड़ा सा भी आपको एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि आपके पर्सन जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है प्लान कर रहे हैं उस सिचुएशन से कम्प्लीटली मूव ऑन करने की और आपके साथ आगे बढ़ने की, आपको क्लैरिटी देने की। तो ये टाइम पीरियड में बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स होंगे जिनके पर्सन सडनली आपको ये कह सकते हैं कि मैंने प्लान कर लिया है, मैंने क्या एक्शन लेना है, बहुत टाइम से मैं कंफ्यूज था या कंफ्यूज थी, बट अब मुझे क्लैरिटी मिल गई है, मैं अब और सफ़र नहीं करना चाहता। जिसको जो सोचना है सोचे, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो कोई भी हो, सोसाइटी हो, इनको कुछ नहीं पड़ी, किसी की इज्जत की नहीं पड़ी, इनको बस अपने मन की सुननी है, इनको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है। ये इस टाइम पीरियड में सिर्फ अपनी सोल की, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुन रहे हैं, ये एनर्जी है। तो आपके लिए 8 यहाँ पर जो वाइब्स है ये कार्मिक एंडिंग्स को दर्शा रहा है। साथ ही साथ आने वाले 8 घंटे से लेके 26 घंटे के अंदर की ये एनर्जी है। 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर बहुत सारे ऐसे भी व्यूवर्स हैं जो कांटेक्ट में हैं, जिनके पर्सन सडनली कहीं ट्रैवल कर सकते हैं या कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट इनको हो सकता है। प्रॉफिट की एनर्जी है, लॉस की एनर्जी नहीं है। ये भी आपको पता चल सकता है कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया या सक्सेस मिल गई करियर में, तो ये सेलिब्रेट भी कर सकते हैं आपके साथ। देखते हैं एंजल्स अब इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज, रिमेन पॉजिटिव, लिसन टू योर इंट्यूशन, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सब कुछ आपके हाथ में है, इट्स अप टू यू, आपकी मर्ज़ी है। आप सिचुएशन को इम्प्रूव कर लो पॉजिटिव सोच के, अच्छे एफर्मेशंस यूज़ करके या बैलेंस में रह के, या खुद की भी एनर्जी को डाउन करो और सामने आपके पर्सन की भी एनर्जी को डाउन करो। ये सब कुछ आपके हाथ में है, आपके बस में है। आने वाले समय में सिचुएशन इम्प्रूव होगी। अभी इस वक्त अपनी इंट्यूशन की सुनो, ये आपको कहा जा रहा है, और पॉजिटिव रहो। इसके अलावा वी हैव हार्ट ओपनिंग। ये टाइम पीरियड काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि आपको कोई ऐसा ट्रिगर मिले या आपको कोई ऐसी इमोशनल स्टेट से गुज़रना पड़े या आप गुज़रे हो रिसेंटली, पेनफुल एक्सपीरियंस जिससे कि आप इमोशनली बहुत डैमेज्ड हो। देखिए, हार्ट चक्रा ओपन होता है तो आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, सीधा अलाइनमेंट डिवाइन के साथ होती है। तो हार्ट चक्रा ओपन होना इट्स नॉट इजी कि आपने कोई मंत्र पढ़ लिया और आपका हार्ट चक्रा ओपन हो गया, नहीं। आप जब बहुत तगड़ा कोई ट्रिगर पाते हैं या आप दिल से इमोशनली बहुत ज़्यादा किसी तरह का पेनफुल एक्सपीरियंस इस लाइफ में गेन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप डिवाइन से बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं। इमोशनल होता है जब इंसान, तो वो बहुत दिल से प्रार्थना करता है, और जब वो नॉर्मल होता है, नॉर्मल स्टेट में, तो वो एक नॉर्मल सी एक फॉर्मेलिटी करता है। तो जब आप आत्मा से रोते हैं, जब आप बहुत अंदर तक हार गए होते हैं, आपको लगता है कि इस धरती पर कोई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, तब आप प्रभु की शरण में जाते हैं और आप फूट फूट कर रोते हैं कि ये हो गया मेरे साथ। उस टाइम पीरियड में डिवाइन आपसे कनेक्ट करते हैं थ्रू हार्ट चक्रा। तो कहीं ना कहीं वो एक टाइम पीरियड होता है जहाँ पर बहुत सारे लोगों का हार्ट चक्रा डिवाइन से अलाइनमेंट में आता है। तो इस तरह की जब कोई सिचुएशन रहा करे तो हार मानने की जगह प्रभु से कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर किया करें। हार्ट चक्रा पे मेरी ऑलरेडी वीडियो पोस्टेड है, अगर आपने नहीं देखी है ज़रूर देखिए। हार्ट चक्रा वीडियो बाय एस्ट्रो विद एम सिंह डालोगे तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव गाइडिंग लाइट
in your darkest hour you will find the light that will shine through you and lead the way. अभी जस्ट यही चीज़ मैंने आपसे बताई कि जब आप अपने डार्केस्ट आवर में होते हैं, अपने सबसे बैड फेज़ में होते हैं, तभी वो गाइडिंग लाइट आपको आके गाइड करती है, क्योंकि बाकी टाइम पे आपके पास वक्त ही नहीं है कि आप उस गाइडिंग लाइट से कनेक्ट कर पाओ. Then we have, you are a leader, teacher and mentor for many people around you. आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत जगह से गाइडेंस ले रहे हैं. उन गाइडेंस को लेने के बाद आप सिर्फ अपने ऊपर लागू नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके आसपास के इन्वायरमेंट में भी कोई ऐसी एनर्जी है जिसे उस गाइडेंस की ज़रूरत है, आप उस गाइडेंस को उस तक फैला रहे हैं. सो जैसे कहा जाता है बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही जब बहुत सारे ऐसे लोग जो गाइड कर रहे हैं, जो मेंटोर का काम कर रहे हैं, तो उनसे बहुत सारे लोग गाइड हो रहे हैं और उन जो लोग गाइडेंस ले रहे हैं उनसे भी लाखों लोगों को फ़ायदा हो रहा है. तो कहीं ना कहीं एनर्जीज़ पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रही हैं. तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि यही एक लक्ष्य रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिवाइन से अलाइनमेंट में आ सकें, पॉजिटिविटी की तरफ रह सके, अपने आप को असेंड कर सके, अपनी वाइब्रेशंस को लो करने की बजाय हाई करने पर फोकस करें. और लास्ट मैसेज है आज के दिन में, अलाइन विद योर होलनेस. एग्जैक्टली अब यही मैसेज मैंने आपको दिया. यू आर नॉट योर इलनेस, सिम्टम्स और हैबिट्स, यू द पर्सन आर ऑलवेज होल एंड परफेक्ट. कई लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि आई एम इनकम्प्लीट, चाहे पार्टनर के बिना, चाहे कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो, कोई एबनॉर्मलिटी हो, कोई डिसेबिलिटी हो. किसी को लगता है कि सब लोग संपूर्ण हैं, हम संपूर्ण नहीं हैं. तो ऐसा नहीं है. हर इंसान जो इस धरती पर जन्म लिया है, चाहे वो किसी बीमारी के साथ जन्म लिया हो, चाहे वो किसी सिम्टम के साथ, कोई बैड बिहेवियर के साथ, वो जैसा भी है, जिस भी सिचुएशन में है, वो होल है, वो परफेक्ट है. कई बार ऐसी एनर्जीज़ होती है कि हमारे कुछ पास्ट लाइफ के ऐसे कर्मा होते हैं जो हमें इस लाइफ में सफ़र करने होते हैं. तो कई बार लोगों के साथ कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है जब उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और वो अपने आप को परफेक्ट नहीं समझते. मुश्किल होता है ऐसी सिचुएशन से निकल पाना, बट डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि हर इंसान परफेक्ट है. आप जब अपने आप को अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं तो आप अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं. और उस हायर सेल्फ से कनेक्ट करने के लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत होती है. मेडिटेशन हमेशा करें. कई लोग ने मुझसे पूछा था एक बार कि मैम हायर सेल्फ क्या सबकी होती है? यस, आपकी हायर सेल्फ में ही जाकर आप मर्ज हो जाते हैं. जैसे एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूं, जैसे प्रभु हमेशा अवतार लेते हैं. भगवान विष्णु की अगर हम बात करें तो वो हमेशा अवतार लेते हैं. आपने कोई भी सीरियल देखा हो भगवान का, तो आप उसमें नोटिस करें कि विष्णु जी हमेशा अपने क्षीर सागर पे लेटे रहते हैं, अपने शेषनाग के ऊपर, लेकिन उनकी जो एनर्जी है वो नीचे रहती है, वो अपनी लीला रचते हैं. तो कहीं ना कहीं जो हायर सेल्फ है वो अपने रेल्म में मौजूद होती है. तो वैसे ही जब हमारी सोल हमारे अपने स्थान पर वापस जाती है तो हम अपने हायर सेल्फ में मर्ज हो जाते हैं. फिर जब हमें धरती पर आना होता है या कहीं जन्म लेना होता है, हमारी जो सूक्ष्म बॉडी है, जो हमारा एनर्जी फॉर्म है, वो वापस धरती पर आता है अपने कर्म पूरा करने. सो अपनी हायर सेल्फ में हर इंसान परफेक्ट है, हर इंसान होल है. सो ये थी गाइस आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.